हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जिस फिनेंस रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत ही फेमस एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंटिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जिस तरह हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमें किस प्रकार इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, किस प्रकार हमें म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, सिमिलरली इस एंटिटी में भी मैं काफ़ी अपने जो भी मेरे पैसे होते हैं उसे मैं एलोकेट करता हूँ। तो इस एंटिटी का नाम है गोल्ड। नहीं, मैं उस गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जो ज्वेलरी के रूप में आप देखते हैं लोगों को पहनते हुए या ज्वेलर्स के शॉप पे जो बिकता है। मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ वो बात होगी डिजिटल गोल्ड की। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे व्हाट इज डिजिटल गोल्ड एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो दोस्तों, डिजिटल गोल्ड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और एक फीचर मैं कह लूँ जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मैं भी उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और तब आपको समझ आएगा कि आपको क्यों डिजिटल गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड। तो जो सबसे पहला डिस्कशन का पार्ट है दैट इज फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड को अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो फिजिकल गोल्ड बेसिकली वो गोल्ड जो आप ज्वेलरीज के रूप में देखते हैं, मतलब जो हमारी मम्मी स्पेशली जो हमारे ज्वेलरीज पहनती है, मे बी गहने हो गए इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन से नेकलेस हो गए, झुमके हो गए, बैंगल्स हो गए। तो ये सब जो इंटिटीज होते हैं वो फिजिकल गोल्ड में आते हैं। और क्या ये एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कि आप पैसे को फिजिकल गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हमें पता नहीं होते जब हम फिजिकल गोल्ड को खरीदने जाते हैं या खरीद लेते हैं। तो आज मैं पहले आपको कुछ उन ड्रॉबैक्स के बारे में बता दूं जिससे आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अगर फिजिकल गोल्ड खरीदने भी है तो आपको बस कितना पैसा उसमें एलोकेट करना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला ड्रॉबैक मुझे लगता है विद द फिजिकल गोल्ड इज द मेकिंग एंड द डिजाइनिंग चार्जेस। मतलब आपने अगर कभी भी कोई ज्वेलरी आइटम खरीदा होगा तो आपने बिल को अगर कभी देखा होगा तो बिल में गोल्ड के एक्चुअल भाव के बाद जो भी दाम होता है उसके बाद एक मेकिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड रहता है और दैट इज अराउंड 10% to 15% ऑफ द गोल्ड अमाउंट। मतलब अगर 50,000 का सोना है तो उस पर अराउंड 6,000 से 6500 रुपये आप पे वो मेकिंग चार्जेस लेगा उस ज्वेलरी को बनाने में। और एट द सेम टाइम अगर जब आप किसी भी कारणवश उस सोने को बेचने जाओगे तो आपको उसके लिए मेल्टिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, मतलब कि उस सोने को पिघलाने के चार्जेस देने पड़ते हैं। और इसके अलावा आप जब भी गोल्ड का ज्वेलरी खरीदोगे तो आपको अराउंड 3% जीएसटी भरना पड़ता है। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स। इसके अलावा जो ड्रॉबैक है दोस्तों कि आप गोल्ड को कभी भी छोटे डिनोमिनेशंस में नहीं खरीद सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये लेकर जाओगे और ज्वेलर को कहोगे कि भैया मुझे एक सोने की अंगूठी या 100 रुपये का सोना दे दो। वो आपको लात जूते जो भी उसके पास होगा वो उससे आपको मार के भगा सकता है, क्योंकि आपने बहुत ही अजीब सी बात कर दी है। तो आप छोटे डिनोमिनेशंस में ये नहीं खरीद सकते हैं। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि अगर फिजिकल गोल्ड कैरी कर रहे हो तो बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इशू ये रहेगा कि वो चोरी हो सकता है। और जब अगर आपने उस ज्वेलरी को अगर आप सोचोगे कि बैंक के लॉकर्स में रखवा दे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लॉकर के चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो दीज आर सम क्या बोलूँ, मेनी डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दी फिजिकल गोल्ड। बट तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको फिजिकल गोल्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं एलोकेट करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन, मतलब रातों रात कभी किसी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है कि मतलब आपने फिजिकल गोल्ड को किसी के सामने गिरवी रख दिया और उसके अवध में आप उससे पैसे ले सकते हो। ये चीज़ आप स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेच के या म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, क्योंकि उनका क्लियरिंग का पीरियड होता है, मे बी 2 डेज 3 डेज, तब वो आपके पैसे अकाउंट में आएंगे। पर फिजिकल गोल्ड क्या है, आपने सामने वाले को दिया, उसने आपको उसके एवज में पैसे दे दिए। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुझे लगता है फिजिकल गोल्ड का, बट ज़्यादातर तो डिसएडवांटेजेस ही हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड में क्या है। तो डिजिटल गोल्ड जो आज के हमारे वीडियो का मेन एंड हॉट टॉपिक है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। बहुत ही डिटेल्ड में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको पैसे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने चाहिए। और जो तीसरा जो सबसे फेमस गोल्ड है दैट इज अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। मतलब
अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं तो ये गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इशू किए जाते हैं। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, मतलब आपको अराउंड 2.5% के का इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, मतलब एनुअली। मतलब अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रखे हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। एंड इसका लॉक इन पीरियड 8 साल का होता है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आपको खरीदना है तो वो आरबीआई द्वारा इश्यूज होते हैं, और जो परसेंटेज मैंने आपको इंटरेस्ट रेट और लॉक इन बताया वो उसके मेन फीचर्स हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में कि क्या होता है डिजिटल गोल्ड। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेथड है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। जिस तरह हम क्या करते हैं, मतलब जब हम फिजिकल गोल्ड हमें खरीदना होता है तो हम किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और वो उनसे डिस्कस करके उनको वो पैसे देते हैं और वो हमें वो ज्वेलरी दे देते हैं। बट डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मतलब आपको कुछ ऐप्स हैं, मे बी कुवेरा, ग्रो, मैं किसी ऐप का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी ऐप को देख सकते हो। उसके थ्रू आप जिस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपने पैसे लगाए और आपको उसके एवज में कुछ यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, सिमिलरली आप डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आप उस ऐप में जाओ, आप अपने पैसे पे करो और आपको उतने ग्राम का सोना, उतना ग्राम सोना आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। पर ये एक्चुअल सोना गया कहाँ? तो क्या होता है दोस्तों, ये जो गोल्ड होता है ये बहुत ही सिक्योर वॉल्ट्स होते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी तिजोरी आप बोल दो कि आपके नाम पे वो वहाँ स्टोर हो जाएगा, और वो आपके पास अभी डिलीवर नहीं हुआ है, और अब आपने अभी खरीदा और दूसरे ही सेकंड आपको मन हुआ कि भैया हम इसे फिर से बेच देते हैं, तो उसी वॉल्ट से वो अब आपने जिसे बेच दिया और वही आपका सोना वहां से बिक गया। मतलब ना आपने उसकी फिजिकल डिलीवरी ली, ना कुछ किया, और आपने सोना खरीद के बेच भी दिया। तो दिस इज द डिजिटल गोल्ड, और ये बहुत ही स्मूथली हो जाता है। मतलब जब भी आप किसी ऐप के द्वारा अगर इस गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने जाओगे। तो अब हम समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डिजाइनिंग एंड मेकिंग चार्जेस, नो डिजाइन एंड मेकिंग चार्जेस, मतलब जिस तरह फिजिकल गोल्ड में आप जब भी ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस, डिजाइन चार्जेस देने होते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर वो 50,000 का है, 50,000 10 ग्राम सोने का दाम है, तो आपको उतना ही, अगर आपने 10 ग्राम खरीदा है तो आपको पूरे 50,000 मे बी 100 या 10-12 रुपए ऊपर नीचे कुछ टैक्सेस में देने पड़ेंगे, पर हाँ आपको 6,500 जैसा मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा उस 10 ग्राम के सोने को खरीदने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बल्क अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करोगे ना दोस्तों, तो आपको ये मेकिंग चार्जेस देना बहुत अखरेगा अगर जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट नो स्टोरेज एंड थेफ्ट इशू। जैसा मैंने आपको बताया कि आप तो फिजिकल डिलीवरी ले ही नहीं रहे हो, तो कोई चुरा ही नहीं सकता। सिमिलरली आपने जब फिजिकल डिलीवरी ली ही नहीं है तो आपको कहीं भी स्टोर करने के लिए मे बी इन बैंक लॉकर्स में रखने की जरूरत नहीं है, तो आप स्टोरेज एंड थेफ्ट इशू से भी बिल्कुल बचे हुए हो। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, दैट एसआईपी कैन बी डन फॉर द डिजिटल गोल्ड। मतलब जिस तरह हम म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे हमने सेट कर रखा है कि मे बी मार्च 20 को हमारे अकाउंट से इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए पैसे कट जाएंगे 1,000 रुपए, तो उसी तरह आप डिजिटल गोल्ड में भी एसआईपी कर सकते हो। मतलब आपने एक डेट सेट कर लिया और उस दिन जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा गोल्ड के, उस हिसाब से वो उतना ग्राम सोना खरीद कर आपके नाम पे वो वॉल्ट में रखा जाएगा और आपके ऐप में वो शो होने लगेगा। जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, दैट डिलीवरी कैन बी टेकन 0.5 to 1 ग्राम। मतलब जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, पर क्या आप नहीं ले सकते हो? नहीं, आप डिलीवरी ले सकते हो, पर उसके लिए दोस्तों कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तो होना चाहिए, वो सोना दिखना भी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 0.0 ग्राम का सोना है और आप बोल रहे हो कि भैया हमें डिलीवर कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 0.5 to 1 ग्राम का सोना आपके नाम पे वो वॉल्ट में होना चाहिए, और जब उसे आप डिलीवरी के तौर पे लोगे तो आपको वो किसी भी तरह का ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं आएगा, वो गोल्ड के जो बिस्किट्स होते हैं उस तरह फॉर्म में आपको वो घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द डिलीवरी आल्सो इन दिस डिजिटल गोल्ड। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेरे हिसाब से डिजिटल गोल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट है, दैट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड बाई जस्ट 1 रुपी। मतलब आप 1 रुपए का सोना भी खरीद सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी ज्वेलर जूते चप्पल लेकर आपको नहीं मारने वाला। अगर आपके पास 10 रुपए, आप 10 रुपए का सोना खरीद के अपने ऐप में रख लो और उसे बेच दो। मतलब
दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी वी आर हैविंग इन द डिजिटल गोल्ड। इसलिए दोस्तों मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो जो भी आप बना रहे हो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट डिजिटल गोल्ड में भी जरूर एलोकेट करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी तरह के इश्यूज होते हैं, जिस तरह हमने अभी देखा है कि रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है उसमें कुछ के स्टॉक मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, म्यूचुअल फंड कभी फ्लक्चुएट कर रहा है, पर गोल्ड एक ऐसा चीज है जो बढ़ ही रहा है, क्योंकि बहुत सारी देश अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रही है, तो उसी का फायदा हमें डिजिटल गोल्ड के रूप में भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो और आपके फिनेंस रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसमें थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो दोस्तों, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। इन वीडियोस को बनाने में आप जानोगे नहीं कितनी मेहनत लगती है, मतलब बहुत ही एनालिसिस, क्योंकि हम कुछ भी आपको गलत नहीं बता सकते इस वीडियो में। तो हम बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे वेबसाइट को चेक करके हैं और फिर उसे एक बहुत ही कंसाइज वे में वीडियो के रूप में आपके समझ लाते हैं। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।